एशिया कप 2023 का सबसे इंपॉर्टेंट मैच कल पाकिस्तान और भारत की क्रिकेट टीमों के दरमियान पाली किले के मैदान पर खेला गया, लेकिन इस मैच का रिजल्ट जो था उसने दुनिया भर के क्रिकेट शायकीन जो थे उनको नाराज करके रख दिया। वहीं पर पाकिस्तान और भारत में एक नई जंग का आगाज हो गया और अभी जनाब इस मैच को खत्म हुए, इस मैच को अबेंडन हुए जनाब तकरीबन कोई 10 से 12 घंटे जो हैं वो गुजर चुके हैं, लेकिन फिर भी इस वक्त एक ही जो बात है वो पाकिस्तान और भारत के जो सार्फिन हैं, जो क्रिकेट शायकीन हैं, वो कह रहे हैं कि जनाब कल इज्जत किसकी बची। भारत के जो एक बड़े ग्रेट ऑलराउंडर कह सकते हैं, थे तो ओरिजिनली वो बॉलर, लेकिन बाद में जनाब वो ऑलराउंडर के तौर पर खेलते रहे, इरफान पठान साहब, उन्होंने एक ट्वीट की और उन्होंने कहा जनाब आज तो पड़ोसियों के जो टीवी हैं वो टूटने से बच गए। इसके अलावा स्पोर्ट्स जारी पर बैठने वाले जो सुशांत मेहता साहब हैं, उन्होंने भी पाकिस्तान को ट्रोल करने की कोशिश की और जनाब जो एंड रिजल्ट था वो पाकिस्तान के फेवर में उन्होंने दिखाने की कोशिश की और यह कहा कि जनाब अगर आज बॉलिंग भारत करता तो फिर ये जो मैच था ये भारत जीत जाता। लेकिन उनके रिप्लाई पर जो विक्रांत गुप्ता साहब हैं वो अब खुलकर सामने आ गए हैं और उन्होंने भारत के वो तमाम क्रिकेट पंडित्स जो आंखों के ऊपर पट्टी बांधकर कल से एक ही जो ढिंडोरा है वो पीट रहे थे कि जनाब ये जो बारिश है इसने पाकिस्तान को बचाया है, तो अल्टीमेटली उसका रिप्लाई उन्होंने दिया है और बताया कि जनाब ये जो कल बारिश हुई है इसकी वजह से भारत की जो इज्जत है वो नीलाम होने से बच गई है। और कल जिस तरह से पाकिस्तान मैच के ऊपर अपनी ग्रिप जो था वो कायम कर चुका था, अगर जनाब जो बारिश है वो रुक जाती, पाकिस्तान जो है वो बैटिंग करता, तो फिर जनाब ये जितने भी लोग शामियाने और शादियाने बजाकर कह रहे हैं कि जनाब भारत जो था उसने जीत जाना था, तो भाईजान उनकी जो धोती है वो खुल जानी थी। सो विक्रांत गुप्ता साहब ने एग्जैक्टली क्या कहा है, ये सारी डिटेल्स और उनकी जो वीडियो है वो मैंने आपके साथ शेयर करनी है, लेकिन उससे पहले दो बातें मैंने आपके साथ शेयर करनी है। एक ये है कि जनाब विराट कोहली जिस तरह से कल आउट हुए और उनके आउट होने के बाद जो पूरा भारत है उसमें इस वक्त कोहराम मचा हुआ है, क्योंकि विराट कोहली 0 पर पहले भी कई दफा आउट हो चुके हैं, पाकिस्तान के खिलाफ भी वो सिंगल डिजिट्स में आउट हो चुके हैं, लेकिन जिस तरह मैच से पहले और जब बारिश जनाब रुक नहीं रही थी और पाकिस्तान के खिलाड़ी और भारत के कुछ खिलाड़ी और स्पेशली विराट कोहली जो थे वो पाकिस्तानी प्लेयर्स के बीच खड़े थे, तो उसको जनाब जो भारत है उसमें पॉइंट आउट किया जा रहा है और भारत की आर्मी में जो सर्व करने वाले लोग हैं वो जनाब कह रहे हैं कि आपका दुश्मन आपको नाकू चने चबा रहा था और आप हंस हंस कर उनके साथ मिल रहे हैं। सो भारत की जो आइडियोलॉजी है, जो हिंदुत्व नजरिया में बारहा इस प्लेटफॉर्म पर आपके सामने रख चुका हूं कि भारत के अंदर जब से बीजेपी सरकार आई है, मोदी साहब की हुकूमत है, सो अपने लोगों को जहां पर वो ऊपर लेकर गए हैं वहीं पर जनाब जो बीजेपी की साइकोलॉजी है वो यही है कि जनाब हमने अखंड भारत बनाना है। सो वो जो अखंड भारत का नजरिया था ना वो अब जो भारतीय क्रिकेट शायकीन है उनकी ट्वीट्स में भी नजर आना शुरू हो चुका है और बड़े बुरे तरीके से जनाब जो विराट कोहली हैं उनको ट्रोल किया जा रहा है। इसके अलावा जो कल हारिस रऊफ ने सेंड ऑफ दिया ईशान किशन को, उसको लेकर भी बातें हो रही हैं और उसको विराट कोहली के साथ जोड़ा जा रहा है कि देखें आप हारिस रऊफ के साथ गले मिल रहे थे, लेकिन हारिस रऊफ ने मैच के अंदर क्या किया, तो इसका जो रिस्पांस है वो गौतम गंभीर ने दिया है। गौतम गंभीर भी जनाब बीजेपी सरकार का एक हिस्सा समझे जाते हैं, बीजेपी के जनाब टिकट के ऊपर वो इलेक्शन जो है वो भी लड़ चुके हैं। सो उन्होंने कहा कि जनाब जो प्लेयर्स का ग्राउंड के अंदर दोस्ताना माहौल है ना ये खत्म होना चाहिए। इसके साथ ही उन्होंने एक और बात की कि मेरा पाकिस्तानी क्रिकेट टीम के कुछ प्लेयर्स जो थे उनके साथ झगड़ा रहता था, लेकिन ऑफ द फील्ड हम बड़े अच्छे दोस्त थे। कामरान अकमल के साथ जो 2010 के एशिया कप में इवेंट इंसिडेंट हुआ था उस पर वो बात कर रहे थे और कहा कि जनाब कामरान अकमल मेरा बड़ा अच्छा दोस्त है। और कामरान अकमल ने भी एक जगह पर जनाब पाकिस्तान टीवी चैनल को इंटरव्यू देते हुए कहा था कि गौतम गंभीर के साथ मेरी बड़ी अच्छी दोस्ती है। सो मैच के दौरान वो जो दोस्तियां हैं वो खत्म हो जाती हैं और कल यही जो चीज है वो जनाब जो हारिस रऊफ है उन्होंने भी शो की थी। तो अगर कोई भारतीय जनाब सेंड ऑफ दे तो
तो वो इनके लिए बेहतर है। लेकिन अगर कोई पाकिस्तानी जो है वो सेंड ऑफ दे, पाकिस्तानी बॉलर हो या बैट्समैन कोई एग्रेशन शो करे, तो वो फिर जनाब इनको लगता है कि ये जो क्रिकेट के नॉर्म्स थे, क्रिकेट के रूल्स थे, उससे बाहर निकल गया। भाईजान ऐसा कुछ भी नहीं था। अगर आप ये चाहते हैं कि ना विराट कोहली आंखें दिखाए, विराट कोहली जनाब पाकिस्तानी बॉलर जो है उनको जानबूझकर उंगली करे, तो फिर पाकिस्तान को जब विकेट मिलेगी पाकिस्तानी बॉलर्स ने तो करनी करनी है, फिर आपको हौसला भी होना चाहिए कि बर्दाश्त कर सके। सो इसके अलावा जो दूसरा बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि जो वर्ल्ड कप 2023 की ट्रॉफी पाकिस्तान नहीं आ रही थी, बिल आखिर उसके बारे में भी खबर आ गई है कि जनाब ये जो पाकिस्तान का टूर करेगी ट्रॉफी, ये 5 और 6 सितंबर को होगा। और इस टूर के दरमियान जो जनाब शॉपिंग मॉल्स हैं उधर इस ट्रॉफी को लेकर जाया जाएगा। इसके अलावा जो एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस हैं वहां पर ट्रॉफी की रूनमई होगी और मुख्तलिफ मुकामात जो हैं उनकी सैर जनाब इस ट्रॉफी को करवाई जाएगी। अब आते हैं जनाब असल टॉपिक की जानिब। देखें, पाकिस्तान ने कल 267 चेज करना था और कल जब मैं लाइव बैठा हुआ था तो मैंने कहा था कि अगर ओवर जो है वो 20 से 25 के दरमियान चले गए तो फिर ये पाकिस्तान के पास एडवांटेज होगा। लेकिन अगर 35 से 40 के दरमियान ओवर हुए, यानी कि जनाब 40 ओवरों में पाकिस्तान को जो टारगेट रिवाइज मिलना था वो 239 के करीब था और 35 ओवरों में 223 के करीब था। सो पाकिस्तान के लिए ये एक डिसएडवांटेज था। इसी बात को हाईलाइट जो है वो विक्रांत गुप्ता साहब ने किया। विक्रांत गुप्ता साहब का ऑडियो वीडियो पैगाम आपको सुनाने से पहले थोड़ा सा जनाब जो एक्सप्लेन है ना वो करना बड़ा इंपॉर्टेंट है। तो विक्रांत गुप्ता साहब ने कहा कि अगर तो पूरे 50 ओवर होते फिर पाकिस्तान जो था उसका चांस ज्यादा था, लेकिन अगर जो ओवर हैं वो आ जाते 35 से 40 के दरमियान तो फिर पाकिस्तान के लिए डिसएडवांटेज था, और अगर 20 से 25 ओवर होते तो फिर तो गेम तो थी ही पाकिस्तान की। सो विक्रांत गुप्ता साहब ने क्या कहा जरा आप खुद सुने। बड़ा मुकाबला 2 सितंबर का इंतजार, पहले स्टेडियम का इंतजार, और अंत में नतीजा नहीं निकला। तो नतीजा नहीं निकला। अब आपको याद आ रहा होगा ना, मैंने अपनी वीडियो एक जो व्लॉग था उसके अंदर बोला था कि जनाब ये जितने आज भारतीय खुशियां मना रहे हैं ना कि जनाब पाकिस्तान को हमने नीचे गिरा दिया है और पाकिस्तान और इंडिया का मैच जो है वो ना पाकिस्तान में होगा ना दुबई में होगा बल्कि श्रीलंका में होगा, वही वेन्यू जो जनाब जो इनके जे शाह साहब ने प्रेफर किया था उसी पर होगा। तो अब जनाब ये खुद उसके बारे में जो है ना वो ढोल पीट रहे हैं और बता रहे हैं कि कितना बड़ी ये ज्यादती की गई है पाकिस्तान और भारतीय क्रिकेट फैंस के साथ। मैक्स हो गया पॉइंट्स के नतीजे से, लेकिन पाकिस्तान पहुंच गया है सुपर 4 में। अब हो सकता है आप ये कहें कि इंडिया के लिए भी फॉर्मेलिटी है, नेपाल के साथ मैच है, वो इंडिया को जीतना चाहिए और इंडिया भी जाएगा टॉप 4 में। लेकिन मेरा सवाल आज ये है कि जो 2 सितंबर का मैच है वर्सेस जो 10 सितंबर को यही दोनों टीमें आमने सामने उस मैच में होंगी जो एशिया कप जीतना या नहीं जीतना का नतीजा जो है वो बदल सकती है। ये तो लीग मैच। और 10 सितंबर को भी बारिश की पेशेंगोई जो है ना वो 98% तक है। यहां पर 90% थी पाली किले में, वहां पर 98% तक है। इसमें आप हारो या जीतो, शायद आपको सुपर 4 में जाने पर कोई बहुत बड़ा सवाल नहीं था। हाँ, साख पर सवाल होता है क्योंकि इंडिया वर्सेस पाकिस्तान है, कोई टीम हारना नहीं चाहती और कुदरती हुआ भी है कि कोई टीम आज हारी नहीं। लेकिन मेरा सवाल आप लोगों से, आप भी फीडबैक भेजिए कि कौन सा ड्रेसिंग रूम, कौन सा खेमा आज रिलीव्ड फील करेगा, चलो यार अच्छा नतीजा नहीं आया, बरसात आ गई, और कौन सा खेमा ये कहेगा यार ये क्या बात हुई यार, ये बरसात कहां से आ गई, हम मैच जीत सकते थे या हम मैच जीतते। मेरा ये मानना है कि पाकिस्तान 60 इंडिया 40, पाकिस्तान 60 इंडिया 40। सुनिएगा, और ये सच है। अगर इस सच से हम इनकार करें इंडियन फैंस कि कहें नहीं जी हमने तो नहीं बनाने देने थे 266, तो वो गलत होगा। हाँ, इंडिया 266 में जीत सकता था, उसके लिए बहुत से वेरिएबल्स थे, इफ्स एंड बट्स थे। अगर शुरू में 2 विकेटें मिल जाती, अगर बाबर आजम भी जल्दी आउट हो जाते, अगर रिजवान भी जल्दी आउट हो जाते, हमने 5 आउट कर दिए होते, तो शायद 266 50 ओवर में मुश्किल होते। लेकिन द मोमेंट 50 ओवरों में अगर 5 विकेट जल्दी ले लेते तो मुश्किल होते, ओवर कम होने शुरू हो गए थे, और द मोमेंट मैच छोटा होना शुरू हो गया था, वो क्लियर कट पाकिस्तान को उसका एडवांटेज था। क्लियर कट पाकिस्तान को एडवांटेज था। दैट मींस कि पाकिस्तान जीतता हुआ नजर आ रहा था। कीजिए 20 ओवर 155 पाकिस्तान बना देता, पाकिस्तान बना देता। अब आपने सुन लिया है, मतलब ये क्रिकेट पंडित बोल रहा है, क्रिकेट एक्सपर्ट जो अपनी हुब्बल वतनी है ना उसको साइड पर रख के प्योर क्रिकेट का एनालिसिस देता है। उन लोगों की तरह नहीं है कि जिन्होंने सिर्फ बातें करनी है, गला फाड़ना, जनाब चीख चीख कर गला अपना जो है वो फाड़ना है, उनकी तरह नहीं है, ये ट्रोल करने के लिए आते हैं। इन्होंने क्रिकेट को ध्यान में रखना है, एनालिसिस देना है, प्योर सच्ची और खरी बात करनी है, चाहे किसी को बुरी लगे चाहे किसी को अच्छी लगे। और पाकिस्तान का मुकदमा तो ये
हमेशा से भारत में लड़ते रहे हैं, क्योंकि भारत के अंदर बैठकर अगर आप प्रो पाकिस्तान बात करेंगे ना, तो आपके ऊपर जनाब जो लेबल लगता है ना, वो बड़ा खतरनाक है और आपकी जिंदगी जो है वो जनाब खतरे में पड़ जाती है। लेकिन फिर भी ये हकीकत को तस्लीम करते हुए आंखों पर पट्टी नहीं बांध रहे। वो जैसे वो था ना, एक कबूतर जनाब उसने देखकर बिल्ली को तो आंखों पर पट्टी बांध ली, आंखें बंद कर ली कि मुझे बिल्ली नजर नहीं आ रही, तो जनाब बिल्ली को भी मैं नजर नहीं आ रहा हूं, लेकिन बिल्ली को तो नजर आता है ना। तो इस तरह से ये हकीकत खोल खोल कर जो भारत है ना उसको दिखा रहे हैं कि भाईजान आपके प्रॉब्लम्स थे, पाकिस्तान फेवरेट था इस मैच को जीतने के लिए बारिश होने के बावजूद, क्योंकि अगर 50 ओवर होते पाकिस्तान फेवरेट था, और अगर जैसे ही 20 ओवर्स पर आए तो पाकिस्तान मोर फेवरेट हो गया था। जो 60-40 के चांसेस थे वो 70-30 पर आ चुके थे। कि इंडिया को आज एक झटका भी लगा और मुझे लगता है इंडिया को एक सिल्वर लाइनिंग भी दिखी, बिल्कुल, और साथ ही साथ इंडिया शायद नतीजे से भी बच गया। भारत के लिए एक फायदा तो हुआ है ना कि जनाब ईशान किशन, जिनके ऊपर नंबर 5 पर बैटिंग करने पर बहुत बड़ा सवाल था, उन्होंने जिस तरह से बैटिंग की, पाकिस्तान के जो स्पिनर्स थे उन पर जिस तरह से अटैक किया, और हार्दिक पांड्या पर जिस तरह से वेस्ट इंडीज के दौरे के बाद क्रिटिसिज्म हो रही थी, तो उन्होंने भी एक बड़ी अच्छी जो इनिंग थी वो खेली थी। सो भारत को वहां पर दो जवाब मिल गए कि उनके पास नंबर 5 और नंबर 6 पर एक प्रॉपर बैट्समैन और मैच की सिचुएशन को समझने वाले लड़के जो हैं वो मौजूद हैं। लेकिन अगेन जनाब अपर ऑर्डर पर अगर बॉलिंग अच्छी हो जाए तो फिर भारत कहां पर खड़ा है, ये एक बहुत बड़ा सवाल है, और इसी की तरफ वो इशारा कर रहे थे। सो अब तमाम भारतीयों को पता चल गया होगा कि भाईजान जो कल का मैच था वो बारिश की वजह से किसको फायदा हुआ, पाकिस्तान को हुआ या भारत की इज्जत जो है वो बच गई। सो दिस इज इट फ्रॉम टुडेज एपिसोड। अगर आपको वीडियो पसंद है तो लाइक कीजिएगा, ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा, अपनी कीमती राय का इजहार लाजमी कीजिएगा, और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर दें। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज।